दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 2। करा पहला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 का एक हल है। तो हम इसको क्या करते हैं, कौन सा एक का हल है। तो अब देख लेते हैं हम लोग इसका गुणनखंड तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x² + x - 6 बराबर 0। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -12x² हो जाएगा। अब 12 को किस तरह से तोड़ें कि 12 को किस तरह से तोड़ें कि गुना करने पर तो 12x² आना चाहिए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। 3 और 4 में तोड़ेंगे तो 4 × 12 तो हो रहा है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर भी x बचेगा। तो क्या हो जाएगा 2x² क्या हो जाएगा +4x हो जाएगा, क्योंकि x है जो क्या है पॉजिटिव में, इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव। माइनस क्या हो जाएगा 3x - 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर देखो दोनों को गुना कर रहे हैं, दोनों को अगर जो गुना करेंगे तो -12x² आ रहा है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे या घटावेंगे तो x + x में बच रहा है, तो हो गया यहाँ सही है। अब यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं, दो का पेयर बना लेते हैं, दो को क्या कर लेते हैं पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ से कुछ कॉमा ले रहे हैं तो 2x यहाँ से कॉमा होगा, 2x कॉमा होगा तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस क्या बचेगा 2। अब माइनस है तो माइनस कॉमा ले रहे हैं 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या इतना बचेगा यहाँ x प्लस क्या बचेगा 3 दूना 6 तो 2 यहाँ हो जाएगा। तो एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर एगो हो जाएगा 0। एगो ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा एगो क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या चीज, तो यहाँ पर इसे पहले x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इपटी माइनस में बराबर को ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 3/2 आ गया एक मान कितना आया x + 2 है, तो x + 2 बराबर भी 0 रखेंगे, x + 2 बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया, या तो दिए देगा कौन सा 3/2 देगा या -2 देगा। तो यहाँ पर ए में ऑप्शन दिया है जो खाली x बराबर 2 दिया है, लेकिन हमको कितना आ रहा है -2, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है x बराबर 3/2, तो 3/2 एक ऑप्शन आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी, कौन सा ऑप्शन होगा बी। अब कह रहा है दो संख्याओं का मासा, मान लेते कि दो संख्याओं का मासा है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है कितना आ रहा है, एचसीएफ है जो 25 आ रहा है कर रहा है, और लासा मतलब दो संख्याओं का लासा कितना आ रहा है एलसीएम 50 आ रहा है। तो कह रहा है तो इसका गुणनफल मतलब कर रहा है इसका गुणनफल, तो दोनों संख्या गुणनफल गुने क्या हो जाएगा एचसीएफ गुने क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ कितना आया है 25, एचसीएफ कितना है 25, एचसीएफ कितना एलसीएम कितना आया है 50। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 25 125, और 0 है तो 0, तो कितना आ गया 1250। तो कौन सा ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन सी। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब कौन सा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होगा p/q के रूप में होगा। तो कौन सा होगा, ये तो नहीं हो सकता। अब कौन होगा, ये देखिए ये होगा एगो 4 होगा, और 32 का क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि रूट में नहीं होगा। ये कितना होगा, एक हो जाएगा 9, रूट कितना हो जाएगा कॉमन, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये कितना होगा, एक होगा 49 का हो जाएगा 7, और बटा कितना हो जाएगा 8। तो ये देखो p/q के रूप में रहा, तो कौन सा ऑप्शन होगा डी, इसको देखना है। अब कह रहा है किसी त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज ए बराबर क्या दिया गया 90 डिग्री दिया गया है। तो ए बराबर 90 डिग्री है का ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बराबर 90 डिग्री है। तो करा BC बराबर कितना दिया गया 13, और ए बी कितना दिया गया 12। तो निम्न से कौन सा मान होगा, मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए करा।
तो क्या होता है क्या होगा, बी सी स्क्वायर बराबर क्या, पाइथागोरस से हम लगा देंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 बराबर ए सी का मान ए सी रह देंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 144 को इपटी लेके चल जाएंगे तो 169 इपटी प्लस में तिपटी आएगा तो माइनस में हो जाएगा 144 बराबर क्या हो जाएगा ए सी के स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो गया, दोनों में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 क्या हो जाएगा ए सी के स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो गया ए सी तो इपटी स्क्वायर में है, ए सी तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। तो कितना आया 5, रूट 25 का कितना होता है वर्गमूल 5 होता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सी। अब कह रहा है समानांतर श्रेणी -11 -8 में -5 डॉट डॉट का प्रथम धनात्मक पद निम्न में से कौन होगा। अब धनात्मक पद का रहा तो कितना का अंतर है 3 का अंतर है, यहाँ पर कितना का 3 का, तो -5 है तो माइनस फिर कितना हो जाएगा 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 1, उसके बाद कितना होगा 1 होगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ए, कौन सा ऑप्शन है ए है। अब देखेंगे क्या करा, क्या कर रहा है समानांतर श्रेणी में कर रहा है जो -8 है, -11 -8 -5, तो -5 के बाद क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा ए। अब कर रहा है किसी बिंदु मतलब कोई बिंदु दिया गया है जो जो दिया गया एक P दिया गया है, एक क्या दिया गया ओरिजिन दिया गया, यहाँ पर दिया गया है x और y दिया गया है, ओरिजिन पर कितना होता है 0 0 होता है। तो क्या कर रहा है दूरी ज्ञात करने के लिए, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है √x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। क्या होता है यहाँ पर क्या हो गया x1 y1 x2 y2 y2, तो क्या हो गया x1 कितना दिया गया x और x2 कितना दिया गया 0, x2 कितना दिया गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया गया है y1 दिया गया y और y2 कितना दिया गया y2 दिया गया है 0, तो y2 का होल स्क्वायर। अब क्या कर रहा है, अब ज्ञात करने के लिए क्या है दूरी, तो दूरी x में से 0 जाएगा तो x होगा, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस है तो प्लस, y में से 0 जाएगा तो y, तो y का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है √x² प्लस y स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है सी, कौन सा ऑप्शन सी। अब कह रहा है त्रिभुज का, त्रिभुज है मतलब एक त्रिभुज है उसका गुरुत्व केंद्र मतलब जो केंद्र है इसका जो मिडिल पॉइंट है जिसका केंद्र है उसका कर्क का माध्यिका के किस अनुपात में विभाजित होता है, जो ये होता है किस अनुपात में 2 अनुपात कितना में होता है विभाजित 1 में होता है। तो कौन सा ऑप्शन बी। अब कर रहा है कौशिक 60 डिग्री का मान, कौशिक 60 डिग्री का मान याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या करेंगे कौशिक किस में बदलता है साइन में बदलता है, तो साइन का 60 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो क्या कौशिक कौशिक बदलता है साइन में, साइन बदलता है कौशिक में, तो किसका मान क्या हो जाएगा उलट जाएगा। तो कौशिक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, कौन सा ऑप्शन डी। अब कह रहा है कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो इसका तो याद है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, जैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो वैसा ही कर रहा है। तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब कर रहा है वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एक वृत्त है उसका क्या कर रहा है एरिया ज्ञात करने के लिए, तो एरिया बराबर एरिया की का सूत्र क्या होता है, एरिया का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, याद होना चाहिए। अब करा निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जगह क्या रहेगा रूट में ही रहेगा,
√2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √4 नहीं है पर ये अपरिमेय संख्या। क्यों नहीं है? इसका वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए ये √4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या। तो कह रहा है कौन अपरिमेय है? परिमेय अपरिमेय है तो परिमेय कौन है? ये देखो 64 का क्या होता है वर्गमूल 8, 36 का 6 तो नहीं हो सकता, इसको कटेगा तो काट देंगे। फिर √81 का कितना होगा 9, फिर √15 का निकलेगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन? सी अपरिमेय पूछ रहा था तो परिमेय मिल गया। अब इसको देखो √49 है तो कितना होता है 7/9, तो भी हो गया परिमेय संख्या P/Q के रूप में। अब करा निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद के रहने के लिए जो चर पर होना चाहिए, या तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही माइनस होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा बहुपद नहीं है? तो ये तो है बहुपद, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, बहुपद ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 3x पर पावर कितना है? रूट है, तो किसको कितना लिख सकते हैं 1/2 प्लस कितना लिख सकते हैं 2x प्लस कितना हो गया 7। तो फ्रैक्शन पार्ट चर पर नहीं होना चाहिए या माइनस में नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखा रहता 3x पर पावर -2, तो ये भी क्या होगा बहुपद नहीं होगा, माइनस में रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। अब करा यदि साइन थीटा कितना दिया गया? एक साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर और क्या होता है हाइपोटेनस कर दिया गया। तो कॉस थीटा पूछ रहा था, बी क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा? बेस हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना दिया गया कितना हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा √16 बराबर क्या हो गया 4। तो क्या होता है आधार बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर √ओवर में होगा, तो कितना हो गया 4। तो कितना कोचिक पूछ रहा है कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है। तो बी कितना आया 4 और H कितना था? H कितना दिया गया है 5, H कितना दिया गया है? H कितना दिया गया 5, तो 4/5। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए। कौन सा ऑप्शन? ए। कह रहा है यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो मान क्या होगा? अब कह रहा है 40 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तब हम पहले इसको हल करते हैं। जो 2 cos थीटा दिया गया है 2 है, जो ये पट्टी क्या है मल्टीप्लाई में है, तो बराबर को पट्टी जाएगा तो क्या चीज में होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3/2। cos कितना डिग्री का मान होता है? जो √3/2 होता है। तो थीटा का मान कितना होता है 30 डिग्री का मान, cos थीटा का मान 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो कौन सा ऑप्शन? सी। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकता है? ये तो हो सकता है 1 से कम है, ये भी हो सकता है क्योंकि 15/100, तो ये भी हो सकता है, ये कटेगा तो 1 से कम ही आएगा। ये भी हो सकता है 7/10 और ये प्रतिशत में है तो 2 शून्य और होगा, तो ये भी हो सकता है 1 से कम है। लेकिन माइनस में कभी भी प्रयेकता नहीं होता है। क्या होता है माइनस में प्रयेकता नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन? बी। आज के लिए ही इतना ही।